की शुरुआत में हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जो लगातार किसी के घर की डोरबेल को बजा रहा होता है। दरवाज़ा खुलता है तो एक लड़की दिखती है। वो पुलिस वाले से पूछती है क्या काम है। तो वो कहता है कि मैं पास वाले पुलिस स्टेशन से आया हूँ, क्या मिस्टर साधु घर पर हैं। तो वह लड़की पुलिस वाले को अंदर ले जाती है और वहाँ बैठकर इंतज़ार करने को बोलती है। लड़की उसको चाय के लिए पूछती है तो पुलिस वाला कहता है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो बिल्कुल बनाओ। तभी हमें पता चलता है कि पुलिस वाला थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा था उस लड़की से। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि टेबल पर रखी एक छोटी सी स्टैच्यू, जिसे हम गुड़िया कहेंगे, वो गिर जाती है। लड़की उसको उठाकर टेबल पर रख देती है, यह बड़बड़ाते हुए यह एक बियर्ड मिस्ट्री है। जब कोई भी घर के अंदर आता है तो यह गिर जाती है। फिर वह चाय बनाने के लिए चली जाती है। पुलिस वाले ने ध्यान से देखा तो उसको एक गुड़िया दिखी जो अपनी जेब से फ़ोटो निकाल के मैच करता है और कंफर्म करता है कि यह वही लड़की की गुड़िया होती है जो मिसिंग होती है, जिसकी फ़ोटो पुलिस वाले के पास होती है। वहाँ उसको कांच में बंद एक पत्थर का टुकड़ा भी दिखता है और तभी टेबल पर रखी 4 अब गुड़िया में से एक गुड़िया फिर से गिरती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो अपना नाम गौतम साधु बताता है और कहता है कि यह बहुत अद्भुत रहस्य है। जब भी कोई अंदर आता है और इस घर में तो गुड़िया गिर जाती है। इंस्पेक्टर कहता है हाँ, आपकी बेटी ने अभी बताया था। साधु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बताता है कि इंस्पेक्टर, तुम गलत सोच रहे हो। यह हमारी पत्नी है जिसका नाम अहिल्या है। अहिल्या चाय बनाने लगती है और इंस्पेक्टर को दे देती है। अहिल्या साधु से भी पूछती है चाय के लिए। वह मना कर देता है और अपनी ड्रिंक की कलेक्शन से एक ड्रिंक बनाकर पीने लगता है। इंस्पेक्टर अब और भी अट्रैक्ट होता जा रहा था। वह अहिल्या से चुपके चुपके बातें करना चाहता है, देखना चाहता था। साधु उसको बताता है कि उसकी सभी क्रिएशन मतलब गुड़िया अहिल्या से ही इंस्पायर है। बात को बीच में काटते हुए इंस्पेक्टर साधु को एक फ़ोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। साधु कहता है हाँ, यह एक मॉडल है और यहाँ आया था। इनफैक्ट मेरा रेसेंट का क्रिएशन इसका ही था। साधु बताता है कि इसका नाम अर्जुन होता है। वह यहाँ आया होगा और किसी और आदमी में बदल गया होगा। किसी और आदमी में? तो इंस्पेक्टर पूछता है कैसे? तो साधु कांच में बंद उसी पत्थर को लाता है और कहता है यह एक जादुई पत्थर है, जो छू लेता है वह किसी का भी रूप। अर्जुन भी पैसे को लेकर बहुत डेस्परेट था। उसने इस पत्थर का यूज़ करने को बोला और फिर वह गायब हो गया। पुलिस वाला बोला तुम मुझे पागल बना रहे हो, एक पत्थर कैसे जादुई हो सकता है। तो साधु उसे ये कहानी बताता है कि इंद्र भगवान भी उनके पास भी ये वाला पत्थर था जिसका यूज़ करके वो किसी का भी रूप ले लेते थे। पुलिस वाले को बिलीव नहीं हो रहा था तो साधु ने बोला तुम इसका यूज़ करके देख लो। तभी अहिल्या की आवाज़ आती है। वह साधु से फ़ोन मांग रही होती है तो साधु पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो ट्राई करो और जाओ मेरी बीवी के ऊपर छत पर फ़ोन देकर आओ। तुम्हें अपने आप को मेरे जैसा इमेजिन करना होगा। जाओ यूज़ करके देख लो। इंस्पेक्टर वह फ़ोन और पत्थर को लेकर ऊपर छत में चला जाता है जहां अहिल्या बेड पर लेटी होती है। पुलिस वाला अहिल्या को फ़ोन देता है और सामने लगे शीशे में देखता है। सामने वाले शीशे में उसको अपनी शक्ल नहीं बल्कि साधु की शक्ल दिख रही होती है। वो चौंक जाता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है क्योंकि वह साधु बन गया था। उसकी शक्ल, उसके कपड़े सब एक साधु के जैसे हो गए थे। वह कमरे से बाहर आता है और रुक कर कुछ सोचता है और दोबारा कमरे में चला जाता है। वहाँ अहिल्या और इंस्पेक्टर दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी हमें डोर बेल की आवाज़ सुनाई देती है और पुलिस वाला चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है जैसे उसको कहीं किसी ने जकड़ के बंद कर दिया हो। उसके हाथ पाँव भी नहीं हिल रहे थे, यहाँ तक कि वो अपना सर भी नहीं घुमा पा रहा था, जैसे कि वह किसी दीवार में उसको चुनवा दिया गया हो। वो देखता है कि कोई उस कमरे में आया होता है। वो खूब चिल्ला रहा होता है, इधर उधर हाथ पांव मारने की कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं होता। तभी हमें दिखाया जाता है कि साधु और अहिल्या किसी लड़के के साथ खड़े होते हैं और उन 4-5 गुड़ियाओं में से एक गुड़िया गिर। अहिल्या आके उस गुड़िया को उठा के वहीं टेबल पर रख देती हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर की होती है। इसका मतलब पुलिस वाला उस गुड़िया के अंदर कैद हो गया है और उसके इधर उधर झपटने की ही वजह से गुड़िया टेबल से गिर जाती है और यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोबारा किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करना।